हवलदार सौधर्मेंद्र महाराज अपने संपूर्ण परिकर के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। आओ महाराज। स्वागतम सुस्वागतम। आओ महाराज, आओ, आइए महाराज, आइए, विराजमान होइए महाराज, विराजमान होइए। इंद्राज सौधर्मेंद्र इंद्र सभा में सची इंद्राणी सहित विराजमान है और तत्व चर्चाएं कर रहे हैं। तत्व चर्चाएं करते करते अकस्मात सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। और सौधर्मेंद्र सिंहासन से खड़े होकर के और विचार करते हैं, अरे ये सिंहासन कंपायमान हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ विशेष कार्य हुआ है जो यह सिंहासन कंपायमान हो रहा। मैं अवधि ज्ञान से पता लगाता हूं कि ये सिंहासन कंपायमान क्यों हो रहा। अवधि ज्ञान से जानकारी लेते हैं कि इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के आर्यावर्त के अयोध्या नगर में महाराज नाभिराय माता मरु देवी के यहां इस युग के प्रथम तीर्थेश भगवान ऋषभनाथ स्वामी का जन्म हुआ है। जय हो। और सौधर्मेंद्र 7 कदम आगे चल करके उन प्रथम तीर्थेश को परोक्ष रूप से साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय। तभी सची इंद्राणी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हे स्वामी, हे देवेंद्र, मेरे को तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, फिर आपने किसको नमस्कार किया है स्वामी? यहाँ पर ना तो कोई दिगंबर जैन मंदिर है और न कोई यहाँ पर मुनिराज दिगंबर मुनि दिखाई दे रहे हैं, ना कोई जैन मंदिर मुझे दिखाई दे, फिर आपने किसको नमस्कार किया है स्वामी? हे देवी, अभी मैंने अवधि ज्ञान से ज्ञात किया है, भारत क्षेत्र के अयोध्या खंड में महाराजा नाभिराय के मरु देवी के यहाँ तीर्थंकर बालक आदिनाथ का जन्म हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो श्री आदि प्रभु की जय हो, जय हो। और जैसे ही ज्ञात होता है कि बालक आदि कुमार का जन्म हो चुका है, सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं। आप लोगों को पता है खुशियां मनाने
हारे जन्मे है तीर्थंकर स्वामी, जन्मे है तीर्थंकर स्वामी। स्वर्गों में ओ स्वर्गों में ओ स्वर्गों में छाई बहारे बहारे, जन्मे है तीर्थंकर स्वामी, जन्मे है तीर्थंकर स्वामी, जन्मे है तीर्थंकर स्वामी, जन्मे है तीर्थंकर स्वामी, जन्मे है तीर्थंकर स्वामी। ओ स्वर्गों में जय हो। ओ स्वर्गों में जय जय। स्वर्गों में छाई बहारे बहारे, जन्मे है तीर्थंकर स्वामी, स्वर्गों में छाई में झूठ है। नगरी में झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, अयोध्या नगरी में। ऊपर करोगे, अयोध्या नगरी नहीं चलना आपको। हाँ महाराज, क्यों नहीं देवेंद्र। ये तो बहुत खुशी की बात, बहुत प्रसन्नता का विषय महाराज। आज हमारे नगरी में आदि प्रभु का जन्म हुआ है। चलिए वहाँ पर चलते हैं स्वामी, अब विलम्ब नहीं कीजिए स्वामी। हे महाराज, अकेले जाओगे या अपने स्वर्गों के इंद्रों को साथ लेकर जाओगे? सभी जाएंगे, सभी स्वर इंद्र इंद्राणी सभी जाएंगे। हो पाँव में उसके बाजे बजलियां, चला इंद्र झम झम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र झम झम अयोध्या नगरिया। झूठे हुए चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए। अरे चले चलिए रे सची, चलो चलिए चलो चलिए रे सची, चलो चलिए चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए चलो। जय हो महाराज, कहाँ से आना हुआ? हे देवी, हम स्वर्गों के देवता सोदर इंद्र हैं, हमारा स्वर्ग से आना हुआ। स्वर्ग से आना हुआ महाराज? स्वर्ग से तो आते हुए देखा है, जाते हुए तो देखा है, आती हुई तो पहली बार देख रहा हूं मैं महाराज। तो बताइए कि स्वर्ग में हमारे दादाजी को देखा है क्या आपने? हाँ देखा है, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है महाराज जी के? महाराज दादाजी क्या कर रहे थे हमारे? वो भी सुबह की चाय पी रहे थे। अच्छा महाराज, तो महाराज आप बताइए कौन है और कैसे आना हुआ? किस कार्यवश आए हैं आप? हे देवी, हमें मालूम हुआ है कि भारत क्षेत्र के अयोध्या नगरी में नाभिर है और मुरु देवी के यहाँ आदिनाथ बालक का जन्म हुआ है। हम उनके अच्छा? दर्शन करने के लिए आए। तो फिर हम भी चलते हैं आपके साथ। नाभिराज महाराज को बधाई देने के लिए आए, तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए आए। ये तो बहुत अत्यंत खुशी की बात है, तो हम भी चलते हैं आपके साथ। अब आप बोलो, बुलवा उनसे पीछे खड़े हो, बुलवा। और महाराज, महारानी की आदि प्रभु माता सोई भी होंगी, तो उनको नींद खुल गई तो फिर क्या होगा महाराज? हे देवी, आप ऐसा करना, अपनी माया से मायावी बालक का अपनी माया से माता मुरु देवी को मायावी निद्रा में सुलाकर एवं मायावी बालक की रचना कर कर मुरु देवी माँ के पास रखकर आना, क्योंकि अगर मध्य रात्रि में मुरु देवी माता जी की निद्रा खुले तो वे व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि हे सची हमारी बात का ध्यान रखना। जो आ गया देवेंद्र, मैं अभी गई और अभी आई। हे सची जल्दी जाओ, बालक के दर्शन करने के लिए मन व्याकुल है। और सची धीरे धीरे तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर बढ़ देती है और धीरे धीरे सची जाने लगती है। हो अरे धीरे धीरे होले होले पग पग चाले इंदिरानी, धीरे धीरे होले
होले पग पग चाली इंद्राणी हो माया भाई बालक को लेकर माया भाई बालक को लेकर चली पड़ी देखो इंद्राणी धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी धीरे धीरे होले होले और धीरे धीरे होले होले हल्के हल्के पांव सची उस प्रसूति गृह की ओर मायावी बालक को लेकर बढ़ रही है। इधर महाराज और उधर माँ मरुदेवी गहरी निद्रा में अपनी सैया पर सो रही हैं और अनुपम अनुपम मीठे मीठे सपने देख रही हैं। कैसे सपने? अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। धीरे 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 जाना सची ललना जगे जाए कहीं धीरे धीरे जाना सची ललना जग न जाए कहीं। और सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। धीरे 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 चलना सची ललना जग जाए कहीं धीरे धीरे चलना सची लगना जग जाए कहीं। ने सची को प्रसूति गृह की ओर भेज दिया है, परंतु अधिक समय होने के कारण अब महाराज का मन व्याकुल हो रहा है और महाराज अपनी सची को ढूंढ रहे हैं। तभी महाराज को एक दूत मिलता है। जय हो महाराज, आप तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मेरी रानी सची प्रसूति गृह में गई थी बालक आदिनाथ को लेने, अभी तक नहीं आई है। बहुत देर हो गई, मुझे चिंता हो रही है। वो कैसी दिखती हैं? वो लाखों में एक बहुत सुंदर, करोड़ों में एक बहुत सुंदर। वो ये तो नहीं है? नहीं, इनमें से कोई। वो पीछे? नहीं, वो भी नहीं। अरे वहाँ देखिए, कहीं वो तो नहीं है? नहीं नहीं, वो भी वो लाल शर्ट वालों के नहीं, पीछे? नहीं नहीं, वो भी नहीं। तो कैसी है? महाराज आप चिंता मत करिए, आपकी सची मिल जाएंगी। आप उनको खोजने का प्रयत्न करें। और ठीक है, द्वारपाल मैं कोशिश करता हूँ। और जैसे ही मुड़ने लगते हैं, अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। हो तीर्थंकर बालक को लेकर तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। और महाराज पुनः व्याकुल हो जाते हैं, उनको अपनी सच्ची इंद्राणी नहीं मिलती है। महाराज आपकी सची इंद्राणी मिली क्या? नहीं, द्वारपाल अभी तक नहीं मिली। अभी बहुत ही जुल्म हो गया, अभी तक नहीं है। जुल्म नहीं, विलम्ब हो गया। महाराज पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जुलम नहीं, विलम्ब। बहुत विलम्ब हो गया द्वारपाल, अभी तक नहीं। कोई आप जाकर कोई किसी को भेजकर दिखवाए ना। अब ज्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। महाराज तभी हे महाराज, आपकी सची आपको दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन आप एक कार्य कर सकते हैं। आप उनको आवाज देकर देखिए, क्या पता आपकी मधुर मधुर
आवाज सुनकर वह आपकी सची इंद्राणी सची इंद्राणी आ आ जाए आप उनको बुलाने का प्रयत्न करें। बुलाइए महाराज। ठीक, इधर आओ, मेरे पास आओ। ऐसे नहीं आते। ठीक है, तो आजकल मैं आपके पास कैसे बुलाऊं? मधुर आवाजों से बुलाओ। आप पास में जाइए। महाराज ने अब हाँ ऐसे। हेलो, बुलाइए। सची, यही बोल रहे हैं। सची, आओ ना, आओ ना, आओ ना। बुलाइए महाराज। ये शची तो यहाँ खड़ी है। सच्ची, आओ ना, आओ ना, आओ ना। महाराज, अभी आपकी जितनी तारीफ हो रही थी मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज को, उतनी मधुर आवाज में आप बुला नहीं रहे हो अपनी सची इंद्राणी के लिए। थोड़ा मधुर आवाज में बुलाइए। सची, आओ ना, आओ ना, आओ ना। सच्ची, आओ ना, आओ ना, आओ ना। हमें लगता है महाराज आपकी मधुर मधुर आवाज आपकी सची इंद्राणी ने सुन ली है, और मुझे लगता है सब प्रतीत हो रहा है कि कहीं से छम छम की आवाज आ रही है, और आपकी डाली सची भोली भाली बालक को लेकर के आई, हो छम छम करती चाली सची भोली भाली बालक को लेकर के आई। बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई। छम छम करती चाली सची भोली भाली बालक को लेकर के आई, हो छम छम करती चाली सची भोली भाली बालक को लेकर के आई। हे देवी, नहीं भरा, अभी हम आपको कैसे कर दर्शन करने दे सकते हैं हे देवी? देवी, मेरा भी मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, मुझे भी बालक के दर्शन करने हैं। आज आपकी नारी प्राय धन्य हो गई जो सर्वप्रथम आपने बालक के दर्शन करे। अब तो मुझे भी मौका दे। नहीं देवेंद्र, अभी तो नहीं मैं दूंगी। और तभी सौधर्मेंद्र महाराज सोचते हम इतना अच्छा नृत्य करते हैं, क्या पता हमारे नृत्य से प्रसन्न होकर हमारी सची इंद्राणी बालक के दर्शन करा देगी। और महाराज अपनी दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं और क्या कहते हैं, हो अरे सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोह दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी हो रानी, मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक के दर्द करा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी हो रानी, मन की तृषा बुझ जाएगी। तभी सची इंद्राणी क्या बोलती है महाराज ने, हो सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाऊं, इनको नजरे लग जाएगी हो राजा, इनको नजरे लग जाएगी। सारे बटन ले लो, सारी कोठी ले लो, सारे फैक्ट्री के बटन ले लो, सारी फैक्ट्री के बटन ले लो, सारा सिल्वर ले लो, सारा सिल्वर ले लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, मगर मुझे बालक आदिनाथ के दर्शन करा दो। एटीएम कार्ड ले लो, एटीएम कार्ड ले लो, उसका नंबर ले लो, उसका नंबर ले लो, पर एक बार दर्शन कराओ। बस एक बार मुझे दर्शन करा दो। ये वैभव तो सारा कुछ पहले से ही मेरा है महाराज।
अब मैं कैसे आपको दर्शन करने दे सकती हूँ? और कुछ और बताइए, कुछ और बताइए महाराज। और तभी महाराज अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और उस बालक को लेने का प्रयत्न करने लगते हैं और बड़े भक्ति के साथ में अरे हाथी जोड़ी कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। ओ मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी। प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाले इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। हे सची, ऐसा न करो, मैं आपका नाथ हूँ। आप तो मेरे नाथ हैं, पर जो मेरे गोद में है वो तो अनाथ, वो तो नाथों के भी नाथ है, त्रिलोकी नाथ है भगवान देवेंद्र। हे प्रभु, तो तभी सची बोलती हैं अरे मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो लगे। मरु देवी को ललेना प्यारो लगे, मरु देवी को ललेना प्यारो लगे, नभी राय को ललेना प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो लगे। और महाराज अपने कुंवर इंद्र को बुलाते हैं और सची इंद्राणी के लिए बनाने के लिए। कुंवर महाराज आइए, आइए महाराज। आइए जरा। सुंदर सुंदर ज्वेलरी ला के हे दो। कुबेर, मेरी सची इंद्राणी को बनाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करें, सुंदर सुंदर गहनों का इंतजाम करें, जिससे ताकि कि- वो मेरे को प्रभु आदिनाथ के दर्शन करा सके। हे सची, अपने नाथ को तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने दो। कितना मनाओगी आप? वो बहुत देर से आपको मना रहे हैं। कृपया करके तीर्थंकर प्रभु के दर्शन कराएं। हे कुबेर, आपसे अपनी इंद्राणी तो संभाल ही नहीं जाती, आप हमारे सोदरा मित्र को कह रहे हैं। लो, इनकी भी युक्ति फेल हो गई। अब वो तो कह रही है मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जी हाँ। ओ मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो लगे। मरु देवी को ललेना प्यारो लगे, नभी राय को ललेना प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो लगे। और जैसे ही सौधर्मेंद्र महाराज को लगता है कि मेरी सची इंद्राणी हर प्रयास में मुझे विफल कर रही है, अब मैं अपना अंतिम प्रयास भी कर लेता हूं, तभी सौधर्मेंद्र अपने दोनों घुटने टेक लेते हैं उस सची इंद्राणी के सामने और हाथ जोड़कर उस तीर्थंकर बालक को लेने का प्रयास करने लगते हैं। हो अरे हाथ घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। हो मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी। प्रभु को दे दे इंद्राणी। ओ धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। और हे स्वामी, आपका मन बहुत व्याकुल है देवेंद्र, आपका मन दुखाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, परंतु मेरे ही नयन व्यक्त नहीं हुए तो मैं क्या करूं महाराज। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, तालियां बजाओ। आप दर्शन कीजिए देवेंद्र। और सची इंद्राणी जैसे ही उस तीर्थंकर बालक को सौधर्मेंद्र महाराज को देने के लिए होती हैं और देने लगती हैं, त्यों ही छीन लेती हैं अपने पास में। पुनः उस बालक को
सौधेंद्र महाराज को पुनः देने के लिए होते हैं। इस बार भी उनका मन नहीं मानता है और छीन लेती हैं। और इस बार भी सची इंद्राणी का मन नहीं मानता है और सोचती है थोड़ा और भक्ति कर लूं अपने तीर्थंकर बालक के साथ, और बोलते हैं सौधर्मेंद्र महाराज से, अरे मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे लल्ला प्यारो लगे लल्ला प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे। जय हो। सौधर्मेंद्र महाराज बहुत विनती करते हैं अपनी सच्ची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक के दर्शन के लिए। इस बार सच्ची इंद्राणी का मन पिघल जाता है और तीर्थंकर बालक को देने और पुनः छीन लेते हैं। महाराज भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं तीर्थंकर बालक के दर्शन के लिए, पुनः मांगने लगते हैं और इस बार बालक को महाराज के हाथों में दे देते हैं। सहस्त्र नेत्र बना कर देखे सौधर्मेंद्र प्रभु देखे, अरे धरती झूमे अंबर झूमे ततन गगन से बरसे, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। देखिए जैसे ही सौधर्मेंद्र महाराज के हाथों में और प्रभु आते हैं, सारी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठती है। 1 2 3 4 माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए अरे क्या कहिए अरे क्या कहिए। पीछे स्वर्गों की जो देवियां लल्ला की सुनने के में आई, पर देवी माता दे दो बधाई, लल्ला की सुनने के मैं आई, मर देवी माता दे दो बधाई, दे दो बधाई माता दे दो बधाई, देवी माता दे दो बधाई। ओ लल्ला की सुनने के मैं आई, मर देवी माता दे दो बधाई। जय हो। अरे लैपटॉप ना मांगू मैया मोबाइल ना मांगू, अरे लैपटॉप ना मांगू मैया मोबाइल ना मांगू, लैपटॉप ना मांगू मैया मोबाइल ना मांगू, लैपटॉप ना मांगू मैया मोबाइल ना मांगू। अरे बालक होने की तो बधाई हो, बालक होने की तो बधाई, मर्द भी मैया दे दो बधाई। और जैसे ही बालक को पलने को झुलाने लगती है, कैसे झुलाती हैं, कैसे झुलाती है। वो नित्य होले झोंका दीजो, नित्य होले झोंका दीजो, नित्य होले झोंका दीजो, नित्य होले झोंका दीजो, आदि लल्ला झूले पलना, नित्य होले झोंका दीजो, आदि लल्ला झूले पलना, नित्य होले झोंका दीजो, 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 आदि 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 वाला रेतम की डोरी वाला, पलने में झूले भगवान, त्रिभुवन बीन पे कुर्बान हो। पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में झूले भगवान, त्रिभुवन बीन पे कुर्बान। मेरे को पहली बार ऐसा करने का मौका मिला और मेरा मन ऐसा हो रहा था कि बस मैं करता ही रहूं। है और आपको
यहाँ पे कौन कौन दिखाई दे रहा था? आपकी जमाई, आपकी बेटी, आपका मुझे केवल बालक आदिनाथ है? बालक आदिनाथ नजर आ रहे थे और कोई नजर नहीं। और कोई नजर नहीं आ रहा? ये सारे लोग कोई नजर तो कैसे भाव? बस था कि मैं ये भगवान को निहारता रहूं और ये कभी खत्म ना हो। है देखो आंखें भर आई उनके, इसको कहते हैं भक्ति। आपने जीवन में पहली बार किया, आपकी फैक्ट्री याद नहीं आई? कुछ भी याद नहीं, वो सिल्वर वगैरह याद नहीं आया है? कुछ याद नहीं। कुछ भी याद नहीं? आपने जन्म से लेकर के आज तक के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसी भक्ति की है? पहली बार। आप इस पे बोलिए, पहली बार ऐसे। अपने भाव बताइए। मैं चाहता हूँ ऐसा मौका बार बार मिले और सबको मिले। बहुत सुंदर, जोरदार एक बार तालियां करेंगे। अपने मतलब उस क्षण आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, खाली बालक तीर्थंकर दिख रहे थे और कुछ भी नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब कुछ भी नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा है। अपने मन से बताइए, हम बोल रहे हैं, आप अपने मन से बताइए, ये सुनने के लिए ला लाए थे आपको। अपने भावों को बताएंगे तो। आदिनाथ का जन्म हुआ और सची लेने गए तो मन व्याकुल था और लग रहा था कि जल्दी से जल्दी है। उसके बाद जब सची लेकर और नहीं दे रही थी तो लग रहा था क्यों नहीं दे रही, इसको जल्दी से जल्दी मुझे दर्शन करा है। और उसके बाद जब मेरे पास में बालक आदिनाथ आए तो मन कर रहा था कि बस मैं छोड़ूं ना और करता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाएंगे। अब हमारी सचिन रानी नामी माता जी, देखो दोनों की आंखों में से आंसू निकल रहे। ये भक्ति अपने आप निकलते हैं, निकालने नहीं पड़ते, अपने आप निकलते हैं। आपसे कहूँ आंसू निकालो, निकाल सकते हो क्या आप? नहीं, जो खुशी के आंसू होते हैं। जी माता जी, बताइए अपने अनुभव बताइए आधा घंटे के। माता जी, जब मैंने इस पे थोड़ा पास में भैया, इसकी वॉल्यूम तेज आदि कर। प्रभु को मैंने जब हाथों में लिया अपने, तो ऐसा अनुभव हुआ कि शायद मैं ही सचिन रानी, मतलब कुछ बयान नहीं कर सकती कि मतलब मुझे कैसा अनुभूत हो रहा था। मुझे सब कुछ मैं भूल गई थी, जैसे बस एक मुझे बालक आदि कुमार नजर आ रहे थे और कोई नजर नहीं आ रहा था मुझको। और आपने अपने पुत्र को जन्म दिया था, उस दिन की खुशी में और आज की खुशी में कितना अंतर था? वो तो लौकिक खुशी थी माता जी, और ये आध्यात्म की खुशी है माता जी, बहुत ज्यादा। तो मतलब वो खुशी अच्छी थी या ये खुशी ज्यादा लग रही थी? वो खुशी अपने मायने रखती थी और ये खुशी अपने में मायने रखती है माता जी। अगर कंपेयर किया जाए तो माता जी ये खुशी ज्यादा अच्छी। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कि ये वो खुशी भी भूल जाते हैं, वो खुशी भी और यहाँ की खुशी। उस खुशी में तो फिर भी घर के लोग दिखते हैं, ये चीज दिखते हैं, लेकिन इस समय कौन कौन दिख रहा था? इस टाइम मुझे बस केवल आदि कुमार नजर आ रहे थे माता और आपकी बेटी जमाई? कोई नजर नहीं आ रहा था मेरे को तो देवेंद्र भी नजर नहीं आ रहे थे। बहुत सुंदर, यही तो सुनना था कि देवेंद्र भी नजर नहीं आ रहे थे। बेटी जमाई की तो बात ही अलग है। तो फिर बेटी जमाई देव देवी देवता देव और देवी दिखाई दे रहे थे या बेटी जमाई दिखाई दे रहे थे? नहीं, माता जी देव देवी ही दिखाई दे रहे थे। जो इनको देवेंद्र को मना करा कि आप प्रसूति गृह में नहीं जा सकते, और आपकी सचिन रानी की एक नारी पर्याय धन्य हो गए। तो मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मेरे सचिन रानी बनने से शायद हम भी कभी मोक्ष के मार्गी हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाएंगे। रहा है आपको अच्छा लगेगा तो कि हम जहाँ सम्मान में तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा, जब अंदर के भाव निकल के आते हैं तो खुशी झलकती है।